बच्चों फाइनली एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है। अभी तक ये प्रोविजनल आंसर की खुल नहीं रही थी, लेकिन अभी ये खुलने लग गई है। आज मैं आपको एक प्रॉपर अच्छी तरीके से समझाता हूं कि आखिरकार आपको किस तरीके से अपने आंसर को चैलेंज करना है। तमाम सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप लोग खुद भी अपने मोबाइल फोन से भी चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन पूरी वीडियो अच्छी तरीके से जरूर सुनना, आराम से 2-3 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा। सबसे पहला काम, जैसे ही आप लोग लॉगिन वगैरह करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपका ये नाम, एप्लीकेशन नंबर वगैरह लिखा रहेगा। यहाँ पे देखो ये पूरा आपका ये पहला पेज खुलेगा, एप्लीकेशन नंबर। जब यहाँ पर आप लोग जाओगे तो इस तरीके से व्यू क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। अगर आपका पेपर ये 2 दिन में हो रखा है तो 2 बार आएगा, 3 दिन में हो रखा है 3 दिन आएगा। जितने दिन में पेपर हो रखा है उतने यहाँ पर आपको पीडीएफ नजर आएंगे। जैसे इस बच्चे का यहाँ पे इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, इको 1 दिन में हो रखा है, तो ये तीनों पीडीएफ एक में ही है। मैथ्स का अलग दिन है तो मैथ्स का अलग पीडीएफ है। यहां से आप लोग अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर रख लेना। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आप लोग बेटा ये पीडीएफ यहां पे क्लिक करके ये जरूर सेव कर लेना इसको, है ना, पीडीएफ सेव। जब यहां पे आप लोग पीडीएफ पर जाओगे तो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्रिंट पर जाके सेव एज पीडीएफ कर देना। तो ये आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाएगी, आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। इसका अलग कर लेना और इसकी पीडीएफ अलग सेव कर लेना। यहां पर भी ऊपर जाओगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट पर क्लिक करके सेव एज पीडीएफ कर लेना। अब जब आंसर की चैलेंज करना होगा, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की पर आप जाओगे। जैसे यहां पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका डिटेल खुलेगा। यहां पर सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट टेस्ट पेपर खुल के आएगा। सेलेक्ट टेस्ट पेपर पे जब आप क्लिक करोगे तो जैसे इस बच्चे ने ये 2 दिन पेपर हो रखा है, तो ये तीनों एक साथ आएगा और ये दूसरा वाला एक साथ आएगा। तो जैसे अभी अभी हमने देखा था कि ये अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इको का नहीं, इंग्लिश, बीएसटी और इको का 1 दिन में हो रखा है, तो ये यानी 101, 305, 309 कोड है और 319 जो है मैथ्स का कोड है। तो जिसमें भी अगर आपको चैलेंज करना है उस पर आप लोग क्लिक कर लेना। तो जैसे मान लो यहां पर मैंने ये पहले वाले पे क्लिक करा, तो पहले वाले पे देखो इस तरीके से इंग्लिश के सारे सवाल आएंगे। तो इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके 50 सवाल इंग्लिश के आएंगे। यहां पर ध्यान से समझना बात। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर लिखा है, ठीक है ना, यहां पर करेक्ट ऑप्शन एज पर एनटीए लिखा हुआ है ये, तो एनटीए के हिसाब से ये करेक्ट है। अब यहां पर आओ क्वेश्चन आईडी में। जैसे ये बच्चे ने देखो ये क्वेश्चन नंबर 71, ये क्वेश्चन आईडी 71 लिखा है। यहां पर ना आप टिक मार्क नहीं कर सकते, ये देखो, क्योंकि ये आपके द्वारा मार्क किया हुआ आंसर है। जो आंसर आपके द्वारा मार्क किया होगा उस पर आप, ऑब्वियस सी बात है, उसे आप क्या चैलेंज करोगे, वो तो यहां पर दिया गया है। तो यानी कि अगर ये आपका दोनों मैच करता है तो आप यहां पर अपने आप को +5 नंबर जोड़ दोगे। बात समझ आ रहा है? जैसे यहां पर देखो ये 73 है एनटीए के हिसाब से करेक्ट आंसर, और ये बच्चे ने भी देखो 73 दे रखा है, यानी कि यहां पर भी आपका ये +5 नंबर हो गया, क्योंकि आप इस पर टिक मार्क नहीं कर सकते। जैसे यहां पर ये देखो 78 है, बच्चे ने 78 कर रखा है, यानी कि ये +5 नंबर इस बच्चे को मिल गया। ये 83 है, यहां पर 83 देखो इस बच्चे ने क्लिक कर रखा है, यानी +5 नंबर मिल गया। अब ये तो हो गया कि आप अपना नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लो ये 86 है, इस बच्चे ने 86 क्लिक कर रखा है, यानी कि यहां पर भी +5 आपको मिल गया। जैसे ये 92 है, इसका गलती नहीं दिख रहा कोई, तो ये 92 है, भगवान करे गलत ना हो। अब मान लो यहां पर समझना बात, जैसे मान लो यहां पर ये 92 है, बच्चे ने अगर ये वाला ऑप्शन क्लिक करा होता, है ना, और एनटीए के अगर आपको चैलेंज करना है, आप करोगे क्या, जिस भी ऑप्शन को चैलेंज करना है ना, आप वहां पर इस तरीके से टिक मार्क लगाओगे। टिक मार्क करके आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे यहां पर देखो मुझे ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले रखा है, एनटीए का आंसर यहां पर 78 वाला है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये 78 वाला नहीं होना चाहिए, ये 79 वाला आंसर सही होना चाहिए, तो मैं यहां पर ये टिक मार्क लगा दूंगा। तो जिन जिन सवालों पे आपको ऐसा लग रहा है कि टिक मार्क लगाना चाहिए, वहां पर टिक मार्क लगा दोगे। अब ये आपको ये सवाल मिलेंगे कैसे कि आखिरकार कौन सा सवाल कहां पर क्या है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। लेकिन जैसे देखो, आप ये टिक मार्क करके जैसे आप लोग नीचे जाओगे तो यहां पर होगा क्लिक ओके सबमिट, क्लिक कैंसिल टू इफ वांट टू मोर चैलेंज, ठीक है ना। जब सारा करके नीचे जाओगे तो यहां पर सेव योर क्लेम देखो लिखा है, तो सेव योर क्लेम करोगे तो इस तरीके से आपका आइकन आएगा, तो यहां पर ओके क्लिक कर देना। ओके क्लिक करने के बाद एकदम स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे ना, तो नीचे आने के बाद जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज करके रखोगे, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन लिखा रहेगा, जो भी ऑप्शन आईडी आप क्लेम करोगे ये लिखा रहेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं यार ये मैंने कर दिया, चलो लाओ इसको डिलीट करना है, तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो। बात समझ आ गई? यहां पर ध्यान से सुनना बात, जितने भी सवाल आप यहां पर चैलेंज करोगे, जितने भी सवाल, हर सवाल पर आपको 200 रुपया लगेगा, हर सवाल पर 200 रुपये चार्ज लगेगा। और साथ ही साथ आपको यहां पर चूज फाइल पे जाके, अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो यहां पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना पड़ेगा बेटा,
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, मतलब ये जरूर आपको करना पड़ेगा। यहां पर आप कोई भी एनसीईआरटी का या कोई भी ऐसी चीज जो भी ऑथेंटिक है आप यहां पर अपलोड करोगे। मैथ का क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करके आप यहां पर अपलोड कर सकते हो। यहां पर सेव योर क्लेम एंड पेमेंट फीस पर आप जैसे जाओगे तो आपका ये आगे फीस जमा करेगा। चूज योर फाइल पर जाओगे तो आपके सिस्टम में इस तरीके से फाइल खुल के आ जाएंगी। आपको जो भी फाइल सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब जो भी आपको लगे उसको अपने सिस्टम में इस तरीके से सेव करके रख लेना। यहां से आप इस तरीके से सेव करके अपने प्रूफ को यहां पर आप सबमिट करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आप आगे मूव ऑन कर जाओगे फीस पेमेंट पे, ठीक है ना। तो आगे ये फीस पेमेंट आपको बस सिंपली करना है, फीस पेमेंट कर दोगे। हर एक क्लेम पर 200 रुपए का फीस आपका जमा होने वाला है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका रहता है। अब एक चीज यहां पर और सुन लो, जो भी आपका पेपर खुलेगा ना, आपकी क्वेश्चन आईडी देखो यहां पर लिखा हुआ है, आपकी ऑप्शन आईडी यहां पर लिखा है। तो आप इसको एक जगह पर सेव करोगे, हर एक सवाल की क्वेश्चन आईडी यहां पर लिखी होगी, आप उसकी ऑप्शन आईडी वहां से आप मिलान करोगे। जिस भी सवालों को चैलेंज करना है आप उस सवाल में आराम से चैलेंज कर सकते हो। और ये जो आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ बेटा आप लोग जरूर सेव कर लेना। जैसे ये मैथ्स की पीडीएफ है तो मैथ्स की पीडीएफ आप अलग से सेव कर लेना, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आता है तो आराम से सेव कर लेना। अब यहां पर हम लोग आपको, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपके रॉ स्कोर के बिहाफ पे आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम कॉलेज प्रेडिक्टर दे रहे हैं। आप लोगों को बस सिंपल सा काम ये करना है कि गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे स्कैन कर लेना। उसका लिंक सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। जितना भी आपका रॉ स्कोर है वहां पर जाके आप लोग ये अपना प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर देना, और जो भी आपका रॉ स्कोर है वो अपलोड कर देना। आपके ईमेल आईडी पर हम लोग जो भी आपका कॉलेज प्रोडक्शन है, सबसे बेहतर कॉलेज प्रोडक्शन आपकी ईमेल आईडी पर चला जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। और बाकी जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल दृष्टि सीबीटी का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। जब तक कॉलेज के अंदर नहीं पहुंच जाते तब तक मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं आपके कॉलेज में जाने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा।